हमारे साथ जनाब सुलेमान साहब, इंडियन नेशनल लीग पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट। आईएनएल पार्टी केरला में अभी रूलिंग पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर है, उनके एमएलएस भी है और मिनिस्टर्स भी है। तो सुलेमान साहब, आपके 50 साल के सियासी तजुर्बा, आप स्टूडेंट लेवल में स्टूडेंट अलीगढ़ से मुस्लिम लीग के स्टूडेंट यूनियन के लीडरशिप से अपना सफ़र शुरू किए। तो आप हिंदुस्तान में पिछड़े, दलित और माइनॉरिटीज़ तीनों बड़े, ये तकरीबन 85% पॉपुलेशन यही तीन कम्युनिटीज़ का आता है। ये कौम के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए मोदी इरा में किस तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए? देखिए, ये तो मुल्क जब आज़ाद हुआ उस वक्त से ही कोशिश की गई एक ख़ास पार्टी की तरफ से कि उनकी हुक्मरानी हमेशा बनी रहे। इसके लिए उन्होंने जो इंतखाबी हल्के रिजर्व किए, उन रिजर्वेशंस में जुदागाना वोट डालने की जो उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी उसको नहीं माना और हज़ारों की तादाद में गुलामों की फ़ौज तैयार की। जो रिजर्व सीटों से SC ST के मेंबरान असम्बलीज, मेंबरान पार्लियामेंट जाते रहे, ज़्यादातर लोगों ने माइनॉरिटीज़, दलित, OBC, ट्राइबल्स के मसले नहीं उठाए। उन्होंने अपने तंजीम के, अपने पार्टी के विप्स के इशारे पर वो काम किए जो उनके अपने तबके के ख़िलाफ़ थे। उसका एहसास भी उन्हें नहीं रहा। तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जितना नुकसान उनके तबके के उन रिजर्व सीटों से जाने वाले मेंबरान से पहुंचा, उतना नुकसान मेरा ख्याल में बाबा साहब के दौर में, हालांकि ज़्यादा MP MLA नहीं पहुंचा था, लेकिन आज भारत के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ इसका एहसास कर रहे हैं कि हमारे अपने नुमाइंदे, यानी इंडिपेंडेंट नुमाइंदे जो अपने मिल्लत, अपनी कौम, अपने तबकात के लिए जवाबदेह हो, ऐसे लोगों को ऐवान मुकन्निना में यानी असम्बलीज पार्लियामेंट में जाना चाहिए। नहीं, कांशीराम का जो एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, तो उसको हम सबक सीखते हुए आइंदा कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, कांशीराम का एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। कांशीराम का एक्सपेरिमेंट या उनका जो अप्रोच था वो बिल्कुल सही था। उनकी जो फॉलोअर थी, डिसाइपल थी, जिन्होंने दावा करके डिसाइपल होने का, इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने में उसका सहारा लिया था कि हम कांशीराम के फॉलोअर हैं, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को, उस आइडियोलॉजी को तबाह किया, अपनी ज़ात के लिए तबाह किया, आइडियोलॉजी से समझौते किए। उन्होंने उस मूवमेंट को कि जो 1993 में कांशीराम ने पावर शेयर करने के लिए OBC लीडर मुलायम सिंह से समझौता किया था और यूपी की सियासत में एक इंकलाब आया था और ये नारा वहाँ पर एक इफेक्टिव नारा बना था कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा देने वाले यानी संघी परिवार साफ हो गया था और इन दोनों की हुक्मरानी आ गई थी। लेकिन उसके बाद हमारे कांशीराम जी बीमार हो गए, बीमारी बढ़ती गई और मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। हुआ ये आखिर में कि मायावती बाकायदा सतीश मिश्रा के जरिए संघ परिवार के नरगे में चली गई। मायावती जी ने पूरी आइडियोलॉजी को डिमोलिश कर दिया, सबटॉस कर दिया और उसकी सजा जो है हमारे बहुत से उन दलित कार्यकर्ताओं को, कैडर को मिल रही है जिन्होंने कांशीराम के साथ काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये तगय्युरात, ये चेंजेस आते रहते हैं। 4-5 साल से लोगों ने महसूस किया कि कांशीराम के आइडियो को लेकर फिर से खड़ा किया जाए बहुजन को, और वो एक्सपेरिमेंट अब इस नतीजे में पहुंचा है कि बाकायदा BBA की शक्ल में, भारतीय बहुजन अलायंस की शक्ल में एक बड़ा नेटवर्क बन गया है और उसकी मीटिंग्स स्टेट वाइज हो रही हैं। अभी 1 दिसंबर को छतरपुर मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 24 दिसंबर को आने वाली मीटिंग को बता रहा हूँ, उससे पहले दर्जनों मीटिंग हुई हैं और लोगों ने बाकायदा एतमाद जाहिर करना शुरू कर दिया। ये मूवमेंट फिर से जोर पकड़ रहा है, लेकिन ये वन मैन नहीं होगा, वन फैमिली नहीं होगा, ये बाकायदा डेमोक्रेटिक होगा, नेशन वाइड होगा और इसके असरात नेशन वाइड पड़ेंगे इंशाअल्लाह। प्रैक्टिकल तौर पर और बूथ लेवल से हम लोग इमीडिएट क्या टास्क लेके निकलना चाहिए?
देखिए, मैं तो नेशन को सामने रखता हूँ, जो बात करता हूँ। जी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टियां हैं हमारे इस नए तजुर्बे के साथ जो आ रही हैं, बीबीए के साथ जो आ रही हैं पॉलिटिकल विंग में, वो अपने तौर पर बूथ लेवल का ऑप्शन खड़ा करेंगे। बीबीए नहीं खड़ा करेगा, बीबीए विल बी ए गाइडिंग फोर्स जो तय करेगा आइडियोलॉजी को, पॉलिसी को, ताकि उससे इनराब करने वाला कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कोई भी लीडर, कोई इंडिविजुअल जो है, वो अवाम के तय जवाबदेह बना करके कॉर्नर किया जा सके और पूरे मूवमेंट को वो डैमेज ना कर सके। इसका लिहाज रखा जा रहा है। हमारे साथ जनाब नज़ीर अहमद साहब हैं। वो तकरीबन 40 साल तक कांचीराम, चंद्रशेखर, नीतीश कुमार, देवगौड़ा सबके साथ यही आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो आप खास कर पिछले 2 साल से खास कर कर्नाटक में MIM, SDPI, वेलफेयर पार्टी, INL इस तरह का पार्टी को मिलाकर एक मिनिमम 5 या 6 MLAs को जिताने के बारे में मुसलसल मीटिंग्स, मुलाकात, पब्लिक अवेयरनेस सब कर लेके। तो इसका आइंदा हिकमत अमली कैसा रहेगा नज़ीर अहमद साहब? देखिए, हम एक फोर्स बन के अगर उभरना अगर है, तो जब तक है ना हम जो हमारे सामने जो फोर्स बन के जो खड़े हुए हैं, उनको जब तक डिमोलिशन नहीं कर सकते, उनको पूरे खामियां, उनकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं कौम व मिलत को, इंसानियत को, मुल्क को, वो जब तक हम है ना वाज़े तौर पर है ना पब्लिक लोगों को नहीं बताएंगे, तो लोग है ना, जो लोग है ना अपने ताल्लुक़ से भूत को है ना देवता बना के जो पेश किए हैं, तो फिर लोग है ना वो देवता, भूत को देवता बना करते। हमको बताना चाहिए वो देवता नहीं, वो भूत है बोल के। जब तक वो ना वो काम नहीं करते, डिमोलिशन नहीं करते हमारे अपोजिशन को, उस वक्त तक है ना इस मुल्क में हम सियासी शऊर नहीं ला सकते। इस वजह से है ना सियासी शऊर पहले हमारे लोगों के अंदर अगर लाना है, पब्लिक हमारे सपोर्ट में अगर खड़ना है, तो उनको है ना हमको बताना है कि डेविल कौन है और एंजल कौन है। उनको अगर वो काम नहीं करे, तो हम भी डेविल के साथ अगर हो गए, तो डेविल को अगर हम डेविल बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा बोल के, अगर हम लोग उस तरह की सोच रख के हम डेविल के साथ होकर है ना इस मुल्क में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। इस मुल्क में जब तक चेंजेस नहीं आते, वो मुल्क है ना तरक्की नहीं हो सकता, मुल्क में है ना खुशहाली नहीं आ सकती, मुल्क के अवाम को भी सुकून चैन मिल नहीं सकता। इस वजह से नहीं भाई, हिंदुस्तान में अब मसला दस्तूर को बका है, तो इसके लिए आप नॉन बीजेपी फोर्स के बारे में और शैडो सेकुलर पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरा अल्टरनेटिव फोर्स कौन है, फेस कौन सा है, अल्टरनेटिव पार्टी कौन सा है? किस तरह आवाम को आप बताएंगे? ये नहीं है कांग्रेस भी सही नहीं है, सेकुलर पार्टी भी सही नहीं है, बीजेपी भी सही नहीं है, तीसरा कौन है और किस तरह आपको लोगों को अवेयरनेस बनाएंगे? इसी वजह से है ना लोगों को एक नेशनल मूवमेंट की तरफ ले जाना है हम लोगों को। वो नेशनल मूवमेंट है ना, इस मुल्क के दस्तूर, हमारे लोगों को जिनके लिए दस्तूर बना था उन्हीं को मालूम नहीं है दस्तूर में क्या फ़ायदे हैं, दस्तूर क्या चाह रहा है हमसे बोल के। हम जय भीम बोलना सीख गए, लेकिन है ना संविधान बोलने के, संविधान की वजह से भीम जय हो गए हैं। बगैर संविधान के है ना भीम है ना लाइमलाइट में आ नहीं सकते थे। संविधान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। संविधान के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों के लिए फ़ायदे हैं, ये मुल्क संविधान के बगैर है ना आगे बढ़ सकता है, पनप सकता है या नहीं, इस चीज़ को अवेयरनेस लाने के लिए एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना हमारे सदर साहब सुलेमान खान साहब, प्रोफेसर साहब के ज़रिए से और दलित लीडर्स के ज़रिए से इसकी एक बड़ी मीटिंग है ना, हम बहुत शार्पली है ना बिदर में एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं इस तरह से। शुक्रिया, थैंक यू।